मास्टर्स सारे ज्ञानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। तो हमने रिस्टार्ट किया टाइमिंग चेंज करके, देखते हैं कितने दिन तक ये टाइमिंग चलता है। 7:30 का। चलिए आज हम चाहते हैं कुछ नॉलेज विजडम शेयरिंग करते हैं 10-15 मिनट्स। तो कभी हम लोग हमेशा पत्री सर के कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो कंक्लूजन्स। ये इतना सुनने में लगता है ऐसे कैसे? हमेशा हमारे मन में कंप्लेंटिंग ही चलता रहता है। इससे ड्रेन होगा एनर्जी। बात बोलने से, हमारा बातें करने से 20% ड्रेन होगा, तो 80% इस सॉल्यूशन में तो नहीं कंप्लेंट होगी। तो आपके आसपास कैसे पीपल क्या कंप्लेंट करते, आप उनसे, उनके आसपास से आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है क्या? क्या कंक्लूजन पे आप आ रहे हो आप अपने जीवन में? आपका जजमेंट क्या है? इससे आप क्या अपने आप को एम्पावर कर रहे हो? इसके लिए हम बोलते हैं गोल्डन की ऑफ आर्ट। इसके लिए आपको एम्पावर करने के लिए अपना लिविंग स्टाइल को, जीवन जीने का कला, जीवन जीने का कला के लिए 3 चाबियां बोलते हैं। सुंदर जीवन, खुशहाल जिंदर जीवन, गोल्डन, यानी गोल्डन, 3 गोल्डन कीज है बोलते हैं सुंदर जीवन जीने के लिए, ऐसे बोला जा सकता है। तो वो क्या है कीज? सुनने में लिए लगता है नो कंप्लेंट, नो जजमेंट्स एंड नो कंक्लूजन्स। दीज आर द 3 गोल्डन कीज आपका जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। तो आप जैसे कंप्लेंट करोगे, जो आप कंप्लेंट का रिलीज करते हैं, तो वही आप फेस करोगे। उसी को बोला जाता है पत्रिसर, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। जो आपने सोचा वही आपके साथ एनर्जी आपके अंदर होता जाए, वो बन जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। जजमेंट करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन पे आप खुद आओगे, तो ये सारी चीजें आपके साथ ही होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाउ आपके अंदर मन में जो कंप्लेंट्स है, उसको आपके मन में कंप्लेंट्स को रिवायर करना है अपने ब्रेन से। रिवायरिंग हम अभी जो जागृति वो में भी बताते हैं, आपके बच्चों के लिए भी रिवायरिंग यानी थिंकिंग पैटर्न चेंज करेंगे तो वो हैबिट में बन जाएगा। तो धीरे धीरे हम उसको रूटीन में ला के उसको हम रिवायर करके एक पाथ बना सकते हैं। सिंपली हम बताते हैं ना, तो कोई घाट है कंक्लूजन का, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला घाट है, उसको हमें सही सही उसको हटाते जाएंगे, तो फाइनली आप क्या होगा, वो रिवायरिंग एक पाथ पे चलते चलते वो एक रास्ता सा बन जाता है। तो इससे आप वहाँ एक नया पाथ बना सकते हैं आपके ब्रेन। कंप्लेन मोड में हम रहेंगे तो ये क्या करता है, आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को वीक कर देगा। हर वक्त हम दूसरे के ऊपर कोई भी, हम अपने आप को सोच के करने का ही नहीं सोचेंगे ना, इसने किया उसने किया, कंप्लेन मोड में रहेंगे, वो क्या करेगा, आपका डिसीजन मेकिंग को, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग को ही करने नहीं देगा, खत्म कर देगा। तो ध्यान से पहले हम बोलते हैं, बिफोर ध्यान मेडिटेशन आपका कैसे था, और आप ध्यान करते करते शुरू किया तो आपको में क्या बदलाव है। और जैसे हम ध्यान को करते हैं, धीरे धीरे पत्र से उसमें जुड़ते हैं मौन। बीच बीच में आप मौन करने का भी प्रैक्टिस करें, आधा घंटे का शुरू करें। सारे लोगों के साथ रहते हुए ध्यान मौन करना है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, ऐसे। कीप योर माउथ शट
लेट अवेयरनेस राइज, अवेयरनेस को बढ़ाना है, मौन यानी मौन में रहना। तो उससे क्या होगा, मौन प्रैक्टिस करने से, साइलेंस प्रैक्टिस करने से अननेसेसरी ये जो है ना कंप्लीट तीनों की को सही से हम यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका थिंकिंग क्लैरिटी बढ़ेगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगा, नेगेटिव फोकस रिड्यूस होते जाएगा, गुड डिसीजन मेकिंग आपका बढ़ेगा, हम पॉजिटिवली एंगेज होते जाएंगे लोगों के साथ। तो यहाँ पर सर यंगस्टर से भी कुछ आइमा करके चलता है, उसमें बच्चे जो पूछते थे कैसे हम जज करें, जज नहीं करेंगे तो कैसे होगा, फिर तो बच्चे भी ये वाले मिस यूज करेंगे ना, हर चीज के लिए हम बोले नहीं है तो कैसे चलेगा। तो बच्चे पर प्रश्न किया पत्री सर से, तो सिंपल रूल बताया उन्होंने, जजमेंट ना करे, ऑब्जर्वेशन करे। जजमेंट इज इक्वल टू ओपिनियन प्लस कंक्लूजन प्लस अटैचमेंट टू द ओपिनियन। आप उस आपका जो ओपिनियन आप दे रहे हो उससे अटैच रहेंगे, और कंक्लूजन क्यूरियोसिटी, वही वो माइनस क्यूरियोसिटी, तो वही जजमेंट में ये आता है। वही चीज क्या कर रहा है उसको ऑब्जर्व करे, ओपिनियन दे प्लस क्यूरियोसिटी प्लस हम्बल इंक्वायरी, उनकी क्यूरियोसिटी दिखाए और डिटैचमेंट विथ ओपिनियन, जो आप ओपिनियन दे रहे हो उससे डिटैच हो। बट जजमेंट में हम अटैच होते हैं, तभी है ना जजमेंट, मतलब किसी का बातों को हम ऐसे लेते हैं, उनको सुनाते, ऐसे कैसे कर दिया, मतलब उनको हर्ट करने जैसे, हर्ट होने जैसे बात करते। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन करें, ना कि जजमेंट। कोई भी बच्चे किसी को भी आपको बताना है, बोलते हैं ना आध्यात्म में यही बताता है, आप उनको समझाना है, ऐसे ऐसे चीजें हो सकता है, आपका ओपिनियन बताना है, तो एक इंक्वायरी टाइप का देना विदाउट एनी अटैचमेंट, डिटैच होके आपको अपना ओपिनियन बताना है सामने वाले। तो हम तो क्या है, जजमेंट तो करेंगे, साथ में कंप्लेन, तुमने ये किया वो किया, ऐसे करते करते पूरा उसको अपना ही अपना ही इसको कम करेंगे, एनर्जी लो करेंगे, ये सब करेंगे। When you judge, जब हम लोगों को जज करने लगते हैं, वो क्या है, आपके कोई भी हो, किसी को भी आप जीवन में जज करते हैं, आपके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ हो, वाइफ हस्बैंड, या बच्चे हो, कोई लोगों के साथ हो जिनके साथ आप काम कर रहे हो वर्क प्लेस में, तो आप जजमेंट कर रहे हो, तो फिर आप ऐसे करो, उनके तरफ देखना मतलब छोड़ दो, खत्म, बंद करो, स्टॉप सीइंग देम एज वैल्यूएबल। तो आप जब वैल्यूएबल समझ के उनको देखने लगोगे, तब वो सामने वाला भी आपको बोलेगा, कंप्लेन में, जजमेंट। तो जब आप ये करने लगे ऐसे, जीवन में जजमेंटल वे में आ गए, तो इन सबको आप स्टॉप कर दो, उनके अंदर का वैल्यूएबल्स को देखना रोक दो। फिर पत्री सर बोलते हैं कोट्स उनके, ये भी एक 3 कीज, गोल्डन की वाला कोट्स बहुत फेमस। फिर बोलते हैं हरी में नहीं रहो, बट करो, बोलते हैं उस दिन का आज का अभी करो, कल करे तो आज कर, आज करे तो अभी कर, बहुरी करेंगे कब करके, कबीरा का दुआ सुनाते। फिर एक जगह बोलते हैं 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनलाइटन लोगों का, बताते, नो हरी, नेवर, एंड नो हरी, जल्दबाजी ना करें, वी हैव इटर्नल, हम अपने आप, इटर्निटी है ऑन आवर हैंड्स, सो नो हरी एंड नो वरी, नो हरी, नो वरी, नो वरी यानी इन्फिनिटी गॉड्स देयरफॉर वी आर, तभी बोलते हैं ना, यू आर माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर। सो आप एक अनगिनत शक्ति वाले एक
चेतना शक्ति है, यानी इन्फिनिटी पावर वाले एक गॉड है। सो नो वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है, हरी भरी करने की भी जरूरत नहीं। एंड फिर बोलते हैं डोंट वेस्ट टाइम। जैसे आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, देन ओनली यू बिकम अ मास्टर। मास्टर, यू माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर बोल रहे हैं वो क्वालिटी हमारे अंदर, जैसे गोल्ड का वो चमक उठता जाता है वैसे हमारे में चेंजेस आते जाना चाहिए। तो वी शुड नेवर वेस्ट अवर टाइम और एनर्जी। तो टाइम एनर्जी क्या है, यूज द टाइम एंड एनर्जी यूजफुली, अपने लिए या दूसरों के लिए। ये सारे प्रिंसिपल को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो यू आर एनलाइटेंड पर्सन। और फिर बोलते हैं पत्री सर के ही कॉन्सेप्ट में, अभी पत्री सर के कॉन्सेप्ट का बात कर रहे थे, कल भी वही फिर करा है। वो मैंने उसको इसमें रखा, वो पत्र सर की है स्पिरिचुअल टैबलेट के इसमें। जब आप अपने आप सोचने लगते हैं, यू आर फिजिकल बॉडी, आप अपने आप को फिजिकल बॉडी समझेंगे तो आप उस दैवत से अलग हो जाओ, उस एक स्वर्ग स्थिति से अब लॉस, उससे आप वंचित हो जाए, वही आप समझोगे। ये बहुत हर 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 आध्यात्मिक इंस्टीट्यूट में कहा जाता है, आप हमेशा सोल में रहे, सोल कॉन्शियस। फिजिकल बॉडी के इसमें रहेंगे तो आप उस चीज से वंचित रह जाएंगे। जब आप समझेंगे यू आर सोल, तो उस स्वर्ग पैराडाइज में आप रहेंगे, रिगेन करते जाएंगे, उसको पाते जाएंगे। फिर पत्री जी कहते हैं उनके कोट्स में, वी डिजाइन आवर ओन लाइफ बिफोर वी बॉर्न। जब हम इस जीवन में आए तो अपने जीवन को हम खुद ही डिजाइन करके आए हैं, जन्म लेने से पहले। जब जन्म लेते ही हम उसको भूल जाते, हम वी फॉरगेट व्हेन जन्म लेते, व्हेन बॉर्न वी फॉरगेट, आफ्टर बॉर्न जन्म लेने के बाद हम भूल जाते व्हाट वी हैव डिसाइडेड फॉर आवरसेल्फ, क्या प्लान करके आए थे। तो ये फॉरगेटनेस, भूलना ही आपके जीवन में सफरिंग का कारण है। भूल जाते हैं हम कारण क्यों क्या जन्म प्लान करके आए थे, उसी वही भूलने से ही हम सफरिंग के कारण बन जाते हैं। इसलिए उस सत्य को जाने, याद रखें। तो ये क्या है, इसको याद रखने का क्या टूल है हमारे पास, मेडिटेशन। ये सफरिंग सारे एंड करेगा मेडिटेशन, थ्रू मेडिटेशन एंड्स ऑल सफरिंग। हमेशा याद रखेगा मैं क्या प्लान लेके आया था, जन्म से पहले ही सोल प्लान क्या लेके आया था वाला हमें याद रहेगा। सो प्लीज डू मेडिटेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन। मेडिटेशन में भी इतना इजी मेडिटेशन, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ and be with your breath and observe your thought state। तो यही पथरी सर का मेडिटेशन का मेथड है। चलिए मास्टर्स, ध्यान करते, ज्यादा टाइम नहीं, 20 मिनट्स में म्यूजिक लगा दूंगी। चलिए ध्यान है नहीं, अपने आप को जानना, अंतर्मुखी होना, मेरे मन का ये मैं एक भौतिक शरीर नहीं हूँ, एक चेतना शक्ति आत्मा हूँ, उनको जानना ही ध्यान है। ध्यान में क्या क्या होता है वो तो हम बोलते रहते हैं ना, स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअली हम क्या है, ध्यान क्या है, क्यों करना चाहिए, ध्यान के समय होता क्या है, वो सब चीजें आपको पता चलेगा। क्योंकि ये हर कोई के लिए ओपन रखा है, तो उसके लिए कहीं जाना नहीं है। तो आप खुद स्पिरिचुअल रियलिटी, आपका लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु, अलग अलग लैंग्वेज में आप अपना लैंग्वेज के साथ उसको सर्च करके देख सकते हैं। मैं भी उसी वीडियो देख के ध्यान में, बाद में मैं पत्री सर के
वीडियोस उनके कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई। चलिए ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठने का टेक्निक, हाथ पैर को लॉक करना, यानी जो कॉस्मिक एनर्जी आता है तो यहाँ से चलाना चाहिए। इसीलिए हमें बॉडी को एक जीरो सर्कल में बांध के रखना, कहीं ओपन नहीं रखना, एक कंटिन्यूअसली वही घूमते रहे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अंदर ही अंदर जनरेट होके वो एनर्जी बिल्ड हो गई, वहीं पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी बने, वो अपने बॉडी के अंदर का क्लींजिंग प्रोसेस हो, ब्लॉकेज इसको क्लींस करे। इसको बोलते हैं सेकेंड बॉडी, भौतिक अन्नमय कोश है यानी फर्स्ट। सेकेंड वन इज आपका प्राणमय कोश, कॉस्मिक एनर्जी, पूरा नाड़ी मंडल शुद्धिकरण प्रोसेस को प्राणमय कोश बोलते हैं। वो प्राणमय कोश क्लींस पूरा होने के बाद थर्ड इसमें आपको अनुभव होता जाता है मनोमय, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या चल रहा है, विचार में सही, तो आपको ध्यान में इंट्यूशन बोला जा, वो वाले आपको विपස්සना थर्ड आई का एक्टिवेशन होता जाएगा तो आपको उसका अनुभूति एक्सपीरियंस होता जाए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप आंख बंद करके भी हर चीज को अंतराय से देख सकते। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए पत्री सर का, चार चक्षु वाले और चार थॉट पैटर्न क्या है, टाइप्स ऑफ, तो वो सब चीजें आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट रखा है ग्रुप में, प्लेलिस्ट में, कुछ कुछ प्लेलिस्ट में नहीं डाले तो आप उसको भी उसमें से देख सकते हैं। चलिए मास्टर, अभी हम बैटरी ध्यान में धीरे धीरे हाथ पैर को लॉक करके सुखासन में बैठेंगे। स्टार्टिंग बैठते समय सीधा बैठना है, उसके बाद जब आप डीप ध्यान में जाते हैं तो बॉडी मूव होता है, ऐसे झुकता है, आपको नींद आ रहा है, मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, नींद कर रहा हूँ, क्या लग सकता है, नींद में वो ध्यान है, आपको करते जाना है। तो फिर तीसरा लॉक है नेत्र, अपना नेत्र बंद करना है, आंखें बंद करके धीरे धीरे अपना अंतर्मुखी होके चेक करना है तनाव है तो नहीं, शरीर में कोई अंगांगों को शांत कराना है। शांत कराते कराते आपको एक बहुत अच्छी स्थिति में आते जाते, तो एक साक्षी भाव से अपने सहज आती जाती श्वास को देखते बैठना, इसी को ध्यान कहते। चलिए अभी बैठते हम, बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए हम ध्यान में बैठेंगे। म्यूजिक को सुनते हुए से क्या होगा, हमारे मन में विचार आएंगे, विचार मुक्त स्थिति में ध्यान में म्यूजिक आजकल जो न्यू मेडिटेटर उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप म्यूजिक सुनते हुए ध्यान में बैठे।
श्वास लेते जाइए, धीरे धीरे आप टॉपलेस स्टेट पहुंचेंगे। इस स्थिति को निर्मल स्थिति कहा जाता है। विचार की स्थिति में आते ही न ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा और विश्व शरीर में बहने लगेगा। इस चीज को महसूस कर सकते, फील कर सकते, अनुभव कर सकते। आप ध्यान में लग रहे, घबराहट हो रही है, फास्ट मास्टर स्कूल में कर सकते हैं। पत्री सर की चेतना के साथ उनके ध्यान को महावतार बाबा जी की चेतना के साथ जुड़ के ध्यान करें। और स्पिरिट गाइड्स मेरे साथ रहते हैं और अपने रिश्तेदार सभी संबंधी सबको हम ध्यान में आह्वान करते हैं। उनके ऊर्जा के साथ ध्यान ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। आप उस व्यक्ति को, उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। यहाँ नहीं, मेरे बच्चा यहाँ नहीं, चित्त रूप इंद्र ध्यान में अपने आत्मा के साथ एक होना, भी सबकॉन्शियस माइंड, चेतना शक्ति। चेतना is conscious, और चेतना is subconscious. प्रकृति माता के साथ जुड़ के ध्यान करें। अर्धनारीश्वर शक्ति, प्रकृति और पुरुष, मेल और फीमेल एनर्जी के साथ बैठ के हम ध्यान करेंगे। सारे एनर्जी हमारे अंदर ही है। कृष्ण तत्व, राम तत्व, भगवत सत्ता में भगवत स्थिति में जीवन जीते हुए तो हम अपने अंतर के लिए नहीं जानते। ध्यान को जानना है, मैं शरीर में आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि वो करना ही ध्यान।
मास्टर लास्ट मिनट्स मौन ध्यान करते हैं। सहज श्वास के साथ बनी रहिए। धीरे धीरे शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए। आप अपने आप एनर्जेटिक फील करेंगे। सेज को महसूस करिए। धीरे से बाएं मुख होते जाइए अंतर्मुखी से। धीरे से स्माइल के साथ दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। शून्य में आए थे। शून्य ही अल्टीमेट। शून्य के साथ हम रहेंगे, बाहर आएंगे। करते हुए आंखें खोलिए। तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करेंगे। प्रकृति माता को धन्यवाद, जिनको हमने ध्यान में आह्वान किया। उन सारे ज्ञानार्थियों को हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने साथ जो ध्यान कर रहे थे फिजिकली देख रहे, फिर यूट्यूब में से या जूम से, उन सारे ज्ञानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। कल मिलते हैं फिर।